महिंद्रा ने लॉन्च कर दी एक ब्रांड न्यू एसयूवी इंडिया में जिसका नाम है महिंद्रा एक्सयूवी 700। एंड आते ही इस एसयूवी ने मार्केट में काफ़ी हलचल मचा दी है। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है वो ऐसे 3 पॉइंट्स जिसकी वजह से लोगों को ये काफ़ी पसंद आ रही है, और क्या है वो ऐसे 3 पॉइंट्स जो आपको कोई नहीं बता रहा है बट आपको पता होना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं महिंद्रा एक्सयूवी 700 लेने का। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा टू नो अबाउट दीज 3 थिंग्स जो आपको कोई नहीं बता रहा बट आपको पता होनी चाहिए। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हेलो नमस्कार, क्या हाल है आपके? मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका ऑटो रिडल के चैनल में। एंड आज की हमारी ऑटो रिडल है, क्या है महिंद्रा एक्सयूवी 700 में ऐसी 3 खास बात जो इसने आते ही मार्केट में हलचल मचा दी है, और क्या है वो ऐसी 3 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं महिंद्रा एक्सयूवी 700 लेने का बट आपको कोई बता नहीं रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जिसकी वजह से महिंद्रा एक्सयूवी 700 ने आते ही मार्केट में धूम मचा दी है वो है इसके फीचर्स। काफ़ी लॉन्ग लिस्ट ऑफ फीचर्स के साथ महिंद्रा एक्सयूवी 700 आने वाली है। इनफैक्ट बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो एक सेगमेंट ऊपर या 2 सेगमेंट ऊपर भी आप जाएंगे तो भी आपको उन गाड़ियों में नहीं मिलेगा। तो काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स इसमें मिल रहे हैं बट यहाँ पे एक कैच है। गाड़ी में मिलेंगे आपको 4 वेरिएंट्स, MX, AX3, AX5 एंड AX7। MX जो होगा इसका बेस वेरिएंट है एंड AX7 जो होगा इसका टॉप मॉडल होगा। एंड जो भी सारे फीचर्स आपने अभी तक देखे होंगे वो सारे के सारे फीचर्स लिमिटेड रहेंगे सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में जो कि है AX7। तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप एक्साइटेड हो गए हैं ये फीचर्स देख के, तो आपको उसके लिए टॉप मॉडल लेना पड़ेगा। बेस मॉडल में आपको वो फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं MX वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो टॉप फीचर्स हैं MX वेरिएंट के, वो है 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉयड ऑटो, स्मार्ट डोर हैंडल्स, LED टेल लैम्प, स्टीयरिंग माउंटेड स्विचेस, पावर एडजस्टेड ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स एंड डे नाइट IRVM मिल रहा है, प्लस 17 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल रहे हैं। अब अगर आप इसमें देखोगे तो आपको एप्पल कारप्ले नहीं मिल रहा है। बेसिक फीचर्स इसमें जो भी होंगे वो मिलेंगे, ये टॉप फीचर्स हैं गाड़ी के। एंड इसमें जो भी आपने अभी तक फीचर्स देखेंगे आप देख रहे हैं कि इसमें एक भी फीचर लिस्टेड नहीं है वो, क्योंकि आपको वो बेस मॉडल में बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी चलते हैं AX3 वेरिएंट पे, इसके थोड़ा सा एक मॉडल ऊपर चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या आपको फीचर्स मिल रहे हैं। तो AX3 वेरिएंट में आपको मिल रहा है डुअल HD 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड 10.25 इंच का ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब बेस वेरिएंट में आपको ये 8 एंड 7 इंच के मिल रहे थे बट AX3 वेरिएंट से आपको 10.25 इंचेस के बोथ ही मिलते हैं। देन Amazon Alexa बिल्ट इन, जो काफ़ी चर्चा वाला फीचर रहा है इस गाड़ी में। इनफैक्ट ये पहली इंडियन कार होगी जो Amazon Alexa बिल्ट इन के साथ आ रही है, तो वो आपको AX3 मॉडल से मिलेगा, बेस वेरिएंट से नहीं मिलेगा। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको AX3 से मिलेगा, बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। कनेक्टेड फीचर्स जो आजकल कार्स में आपको मिल रहे हैं, एंड्रीनो X कनेक्ट विद 60+ फीचर्स इनके मिल रहे हैं, वो AX3 वेरिएंट से आपको मिलेगा, बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। 6 स्पीकर्स आपको इसमें मिलते हैं विद साउंड स्टेजिंग। तो मतलब MX वेरिएंट में आपको 6 स्पीकर्स भी नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 6 स्पीकर्स मेंशन है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफर्ड ओवर MX, मतलब MX के ऊपर से आपको MX वाले फीचर्स तो इसमें मिल रहे हैं, MX के ऊपर से क्या क्या आपको मिल रहा है। तो 6 स्पीकर्स एंड साउंड स्टेजिंग मिल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली MX वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स ही मिलेंगे। LED DRLs एंड फॉग लैम्प्स आपको AX3 वेरिएंट से मिलती है, MX वेरिएंट में आपको LED DRL भी नहीं मिलेंगे। 17 इंच के स्टील व्हील्स विद कवर्स मिलेंगे, MX वेरिएंट में आपको सिर्फ स्टील व्हील्स मिलेंगे, उसके कवर भी नहीं मिल रहे हैं। देन आ जाते हैं AX5 वेरिएंट पे। AX5 वेरिएंट में आपको सनरूफ मिलता है, मतलब AX3 एंड MX वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको AX5 वेरिएंट से मिलना स्टार्ट होंगे। कर्टन एयरबैग्स मिलेंगे। MX एंड AX वेरिएंट में आपको जो डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, फ्रंट एयरबैग्स, वो आपको एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। देन LED हेडलैम्प्स आपको AX5 वेरिएंट से मिलेंगे, AX3 एंड MX वेरिएंट में नहीं है। सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स आपको AX5 में मिलते हैं एंड कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे AX5 में, जो कि बेस वेरिएंट है, AX3 वेरिएंट में नहीं है। देन जितने भी आपने फीचर्स अभी तक सुने होंगे, जितने भी फीचर्स आपने अभी तक इस गाड़ी में देखे होंगे, वो सब मिलेंगे आपको AX7 वेरिएंट में। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जो भी बहुत सारे फीचर्स हैं एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के अंदर भी, वो सब आपको AX7 वेरिएंट्स में मिलेंगे। ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट आपको AX7 वेरिएंट में मिलता है। स्मार्ट क्लीन जोन मिलेगा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल,
ओके, AX5 एंड AX3 वेरिएंट एंड बेस वेरिएंट में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं मिलेगा। 18 इंच के डायमंड कट अलॉयज मिलेंगे आपको AX7 वेरिएंट में। लेदरेट सीट मिलेगी, लेदर स्टीयरिंग गियर लीवर मिलेगा एंड 6-वे पावर सीट विद मेमोरी, जो काफ़ी चर्चा में रहा है इसका ये फीचर, वो भी आपको AX7 वेरिएंट्स में मिलेगा। प्लस साइड एयरबैग्स आपको और मिलते हैं AX7 वेरिएंट में। तो जो भी सारे फीचर्स आपने अभी तक सुने होंगे, देखे होंगे, वो सब लिमिटेड रहेंगे सिर्फ और सिर्फ AX7 वेरिएंट में। चलिए अभी बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। सो दूसरा जो पॉइंट है जिससे ये गाड़ी काफ़ी चर्चा में रही है वो है इसका पावर आउटपुट, जो इंजन ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो गाड़ी आपको मिलेगी 2 इंजन ऑप्शंस में। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आएगा एंड 2.2 लीटर का डीजल इंजन। जो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो इस गाड़ी का हाईलाइट है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल ये इंजन है। 200 PS की मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करता है, 380 Nm का मैक्सिमम टॉर्क, विच इज़ जस्ट क्रेजी। इनफैक्ट अगर आप इसको कंपेयर करोगे फोर्ड एंडेवर से, ऑन पेपर अगर आप देखोगे तो XUV 700 ज़्यादा पावरफुल लगती है इनफैक्ट फोर्ड एंडेवर से भी, विच इज़ क्रेजी। फोर्ड एंडेवर भी इतना पावर प्रोड्यूस नहीं कर रही है जितना आपको ये 2 लीटर का पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करके दे रहा है। बट कैच है इसके डीजल इंजन में। अगर आप पेट्रोल इंजन तो आपको सेम ट्यूनिंग में मिलता है थ्रू आउट द वेरिएंट, अगर आप बेस वेरिएंट भी लोगे तो भी आपको सेम पावर मिलती है। बट अगर आप डीजल इंजन लेना चाहते हो तो वहाँ पे कैच है, बेस वेरिएंट में डीजल इंजन आपको डीट्यून करके मिलता है। 155 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा एंड 360 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। बट AX3 वेरिएंट से आपको ये इंजन ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग के साथ मिलता है। 185 PS की वहाँ पे मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है, 420 Nm का मैक्सिमम टॉर्क, जो काफ़ी पावरफुल है। बट अगर आप बेस वेरिएंट में देखोगे तो वो उतना पावरफुल इंजन आपको वो नहीं मिलेगा। तो ये थी दूसरी बात। अभी बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, जिसकी वजह से ये गाड़ी सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है, वो है इसका प्राइस। जब भी कोई गाड़ी का अपडेटेड वर्जन लॉन्च होता है तो वो नॉर्मली महंगा होता है पुराने वर्जन से। एंड जो XUV 700 है वो XUV 500 का एक अपडेटेड वर्जन है। बट यहाँ पे केस उल्टा है। XUV 700 का जो लॉन्च प्राइस है वो सस्ता है XUV 500 के स्टार्टिंग प्राइस से। XUV 500 का आप स्टार्टिंग प्राइस देखोगे तो वो अराउंड 14-14.25 लाख से स्टार्ट होती थी। बट XUV 700 स्टार्ट हो रही है 11.99 लाख से, जो काफ़ी अच्छी बात है। बट देयर इज़ अ कैच। महिंद्रा ने काफ़ी स्मार्टली यहाँ पे प्ले किया है। XUV 500 जो थी वो सिर्फ 7 सीटर वेरिएंट्स में अवेलेबल थी, बट XUV 700 5 सीटर वेरिएंट्स एंड 7 सीटर वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी। दोनों ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। एंड जो 5 सीटर वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है आपका 11.99 लाख से। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये XUV 700 सस्ती ज़रूर है XUV 500 से, बट 5 सीटर वेरिएंट्स के लिए अभी XUV 700 का 7 सीटर वेरिएंट्स की प्राइसिंग महिंद्रा ने रिलीज़ नहीं करी है, बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। एंड चलिए देख लेते हैं इसके कौन कौन से वेरिएंट्स की प्राइसिंग रिलीज़ हुई है, कितना आपको खर्च करना पड़ेगा अगर आप XUV 700 चाहते हैं लेना। तो अगर आपको पेट्रोल बेस वेरिएंट चाहिए तो वो स्टार्ट होता है 11.99 लाख से, बट अगर आपको डीजल बेस वेरिएंट चाहिए तो वो होता है स्टार्ट 12.49 लाख से। एंड जैसे हमने अभी बात की, बेस वेरिएंट डीजल में आपको उतना पावरफुल इंजन नहीं मिलता है, तो आपको पावरफुल डीजल ऑप्शन चाहिए तो वो आपको AX3 से मिलेगा। एंड अगर आप प्राइस कंपेयर करोगे MX पेट्रोल और AX पेट्रोल का तो ऑलमोस्ट 2 लाख का फ़र्क है। AX3 पेट्रोल स्टार्ट होता है 13.99 लाख से, तो अगर आप AX3 डीजल वेरिएंट अगर लोगे तो वो भी 2 लाख महंगा होगा MX डीजल से, तो उसकी कॉस्ट अराउंड आपको पड़ेगी 14.49 लाख। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे XUV 500 से तो ऑब्वियसली ये वेरिएंट महंगा है उससे। एंड अगर आप AX5 वेरिएंट में जाओगे तो वो भी 1 लाख रुपए महंगा है AX3 वेरिएंट से। एंड अभी तक महिंद्रा ने टॉप मॉडल का प्राइस रिवील नहीं किया है। एंड ये जो भी प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 सीटर वेरिएंट के हैं, 7 सीटर वेरिएंट्स के अभी तक प्राइसेस रिवील नहीं हुए हैं। तो अगर आप 7 सीटर वेरिएंट लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो 11.99 लाख से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपको 7 सीटर वेरिएंट चाहिए तो वो अराउंड आपको 50 से 60 हज़ार रुपये महंगा मिलेगा 5 सीटर वेरिएंट से। तो जो 7 सीटर वेरिएंट का जो बेस प्राइस होगा वो समवेयर अराउंड 12.5 लाख या 12.6 लाख के अराउंड मिलेगा आपको। एंड डीजल में आप देखोगे तो वही प्राइस आपको अराउंड 13 लाख रुपए के अराउंड मिलेगा।
एंड AX3 जो पावरफुल डीजल वेरिएंट आपको मिलेगा उसका प्राइस अराउंड स्टार्ट होगा आपका 14.5 लाख रुपए के अराउंड। तो अगर आप प्राइस देखते हो AX5 का तो वो है अराउंड 14.99 लाख पेट्रोल के लिए। एंड यही अगर आप AX7 मॉडल अगर इसकी आप प्राइस एस्टिमेट करोगे, जिस हिसाब से अगर आप फीचर्स देखोगे काफ़ी सारा फीचर डिफरेंस है AX5 एंड AX7 में, तो लगभग इसकी कॉस्ट जो AX7 पेट्रोल की जाएगी वो अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए कम से कम महंगा होगा AX5 वेरिएंट का। एंड अगर वही आप डीजल में बात करते हो तो आप 50,000 60,000 रुपये ऊपर ही मान के चलिए। तो अगर आपको टॉप मॉडल चाहिए वो भी डीजल में, तो उसका प्राइस ऑलमोस्ट 18 लाख के अराउंड जाने वाला है। एंड अगर आप उसकी ऑन रोड की बात करोगे तो वो 20+ ही जाएगा। तो काफ़ी स्मार्टली यहाँ पे महिंद्रा ने प्ले किया है। बट स्टिल जिस प्राइस पॉइंट पे अगर ये 20 लाख में भी गाड़ी आती है तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। इनफैक्ट इस प्राइस पॉइंट में आपको ऐसे फीचर्स कोई और गाड़ी नहीं दे रही है। इससे आप एक सेगमेंट ऊपर भी जाओगे तो भी आपको ऐसे फीचर्स नहीं मिल रहे हैं जिस हिसाब से गाड़ी का पावर आउटपुट है, जिस प्राइस पे ये लॉन्च हुई है, जैसे ये फीचर्स ऑफर कर रही है। दिस इज़ गोना बी वैल्यू फॉर मनी, बहुत अच्छी डील होने वाली है। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 12 लाख में आपको ये सब मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला, आपको उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बट स्टिल ये 20 से 22 लाख में भी बहुत अच्छी गाड़ी होने वाली है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।